बेगूसराय में इस समय एक बड़ी घटना हो गई है। जी हां, बेगूसराय में कचहरी चौक से पश्चिम और सीजीएम का के आवास से दक्षिण बेगूसराय जिले के विख्यात डॉक्टर शौकत अली, जिनका ये क्लिनिक है, अंदर पेशेंट को देख रहे थे और दो अपराधी आता है। एक नाम दर्ज करवाता है इलाज करवाने के लिए और दूसरा बैठा रहता है, लगभग 3 घंटे इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद जब जो नाम लिखवाया था उसका नंबर आता है और वो जब अंदर की ओर जाता है, उसके साथ साथ उस दूसरा अपराधी जो है वो भी अंदर जाता है और डॉक्टर शौकत अली के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। हम उस जगह आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी दूरी पर बैठे हुए, जो ये मुख्य गेट है, और यहाँ से अपराधी किस प्रकार अंदर की ओर जाता है और कहां कहां बैठता है, वो सारे चीज हम आपको दिखाते हैं। आइए अंदर की ओर चलते हैं, दिखाते हैं कि अपराधी इस तरह से आता है। और जैसा कि यहाँ पर जितने भी नर्सिंग सेवा में लगे हुए कंपाउंडर लोग हैं, ये लोग बता रहे हैं कि जब अपराधी आता है तो जो पुर्जा दिखाने के लिए नाम लिखवाता है वो यहाँ बैठता है और दूसरा अपराधी सामने यहाँ बेंच पर बैठता है। लगभग 3 घंटे वो इंतजार करता है और डॉक्टर साहब इसी के अंदर बैठकर मरीजों का रोज की तरह आज भी इलाज करते रहते हैं, निश्चिंत हैं, उसी चेयर पर बैठते हैं डॉक्टर साहब और ये इलाज करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ खून की कुछ छींटें गिरी हुई है नीचे, जहां डॉक्टर शौकत अली के ऊपर अपराधियों ने हमला किया है। इसी चेयर पर बैठे हुए थे डॉक्टर साहब और अंदर की ओर घुसता है। अच्छा, ठीक, आप देखो, चलिए देखिए यहाँ पर उस समय चश्मदीद जिसको कहा जाए ये थे और ये बताएंगे कि यहाँ किस तरह की घटना हुई थी। सर, किस तरह से यहाँ घटना घटी थी? वो पेशेंट के साथ आया अंदर चेंबर में और यहाँ वेटिंग मशीन के पास आके खड़ा हो गया। यहाँ आके खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब समझे कि कोई पेशेंट का आदमी है। उसके बाद वो वहाँ गया, उनका गर्दन दबाने लगा पीछे से। जब गर्दन छोड़ाए अपना, तब ब्लेड से उनके ऊपर हमला किया, 3 बार हमला किया। परिचित था या अपरिचित? अपरिचित था। देखिए ये बता रहे हैं कि अपरिचित था और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये घटना हुई और क्या वो अपराधी जो है वो पकड़ में आया या भागने में सफल रहा। आप लोग को जानकारी कैसे मिली सर? सर, मैं यहाँ का स्टाफ हूँ, मैं ही दूसरी बार सर के सामने जगह तो नहीं गया था। उस अपराधी पेशेंट जो बन के आया था उसके साथ वो अपराधी गया था। मैं उस कोने में बैठा हुआ था, मैं डॉक्टर साहब का स्टाफ हूँ। जब सर ने आवाज लगाया तो मैं दौड़ के आया था यहाँ। पेशेंट का नाम हाकिम नाम का वो पेशेंट बन के जो आया था उसका नाम हाकिम था। उसके साथ वो आदमी गया जिसने सर पे हमला किया। तो अपराधी हमला किया, आप लोग थे तो उसको धर पकड़ के उसको पकड़े, पुलिस के हवाले किए? सर, उसको पकड़ने के बाद हम लोगों ने पुलिस को बुलाया और उसको बांध के रखा। पुलिस के आने के बाद पुलिस उसको लेके गई। तो दोनों पकड़ में आ गए या सर? औरत और जो हाकिम नाम का पेशेंट था वो दोनों भाग गए। जिसने सर पे हमला किया उसको हम लोगों ने पकड़ लिया, उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए ये घटना है और सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर शौकत अली जाने माने चेहरा है बेगूसराय में। और ऐसा कहा जाता है, लोगों के जुबान पर हम लोग सुनते रहते हैं कि वे गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। अक्सर इनके यहाँ इलाज के लिए जो भी मरीज आते हैं वे गरीब मरीज ही आते हैं। हमारे साथ पूरे बेगूसराय जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। सर, ये घटना घटी, एक प्रश्न चिन्ह तो उठ रहा है कि यहाँ से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर टाउन थाना है सर, समाहरणालय है सर, एसपी कार्यालय है सर, और डॉक्टर शौकत अली जैसे सभ्य इंसान के ऊपर अपराधियों ने हमला किया सर। पूरा जिला स्तब्ध है। जैसे जैसे ये खबर फैल रही है, हम लोग भी सोशल मीडिया पर खबर सुने और दौड़े हुए आए और दिल में लगा से इतने नेक इंसान पर आखिर किसने
और क्यों हमला किया, बहुत ही तज्जुब की बात है। दूसरी बात, भट्ट जी कहीं न कहीं साजिश की बू तो आ रही है, क्योंकि इतने नेक और सज्जन आदमी पर कोई हमला नहीं कर सकता, इनको किन्हीं से भी बात नहीं। कहीं न कहीं कोई साजिश है। अब किस तरह की साजिश है ये तो हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन एक बात है कि कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा है कि टाउन थाना के बगल में और 100 गज की दूरी पर अगर किसी ने हिम्मत किया है तो हम इसको मानते हैं कि टाउन थाना का और पुलिस का भय घटा है लोगों में। हमारे साथ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं। सर, हर चीज हम लोग देख रहे हैं, सारे दिन न्याय के लिए भी लोग यहीं आते हैं, यहीं रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है सर लोगों का, और वहां आकर के इस तरह की घटना को कोई अपराधी कर रहा है सर, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, इस घटना के बारे में सुन के मैं तो हतप्रभ रह गया कि इतना नेक इंसान, ऐसे चिकित्सक बहुत कम हैं कि जो गरीब आते हैं, कुछ भी आते हैं, उसको देख के तुरंत अतिशीघ्र इसका इलाज करते हैं। आज जिस तरह की घटना हुई है, ये आपराधिक घटना है और हत्या करने का प्रयास है। हम तो प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि घटना हुए हमको लगता है करीब 3 घंटा बीत गए, इनका तुरंत इनका फर्द बयान रिकॉर्ड करना चाहिए। एक हत्या करने वाला, प्रयास करने वाला एक अपराधी पकड़ा गया है, और उस जिस चीज से वो घटना किया था उसकी जब्ती सूची तुरंत बननी चाहिए। उसकी जब्ती सूची, इनके ब्लड पर जो खून के निशानात हैं कपड़ा पर, उसकी जब्ती सूची बननी चाहिए। शायद अभी तक फर्द बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसलिए हम समझते हैं कि प्रशासन से ये मांग करते हैं कि फर्द बयान तुरंत रिकॉर्ड होना चाहिए। अपराधी ने जिस चीज से इनको हत्या करने का प्रयास किया है वो सामान जो है उसकी जब्ती सूची बने। 2 आदमी कौन भाग गया, अपराधी जो हत्या करने आया था, इनके पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसको भी देख के उसकी तुरंत आइडेंटिफाई होनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। पूरे चिकित्सा समाज पर यह प्रहार है, ऐसी घटना कभी नहीं है, घोर में इसकी निंदा करता हूँ। सर, अभी हमारे चैनल से जो लोग देखते होंगे, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनको ये भी लगता होगा कि डॉक्टर साहब की अभी वर्तमान में स्थिति क्या है। सर, कैसी स्थिति में है और कहाँ इलाज है? देखिए, घटना के बाद तुरंत वो सदर बेगूसराय में उनका इलाज हुआ है। जो जहां पर उनको आघात पहुंचाया गया है वो शरीर का सबसे वाइटल पार्ट है, गर्दन के आगे का है। जो थोड़ा सा और इंजुरी होती तो वो जान जाने की नौबत थी ही। इसलिए शार्प कटिंग वेपन से उनकी इंजुरी से बात को शो करता है कि हत्या करने का ही प्रयास उसका था, अपराधी का। संजोग बस या बेगूसराय जनता के दुआ से डॉक्टर साहब की जान बची। देखिए, वकील साहब बता रहे थे, और जैसा कि यहाँ के कंपाउंडर ने बताया कि पीछे से उस डॉक्टर साहब को पकड़ा जाता है और गर्दन पर चाकू से वार किया जाता है। यह इस चीज को भी साबित कर रहा है कि कहीं उनके गर्दन को कत्ल करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा था। फिलहाल अपराधी बेगूसराय पुलिस की गिरफ्त में है। अब पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है। देखना है कि उसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है, अपराधी का मंसूबा क्या था, उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, और ये जो आपराधिक घटना घटी है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। बने रहिए राना जनसंवाद में। रिपोर्ट लिख रहे थे, 2 आदमी आया, एक जो आया था वो लंगड़ा था, तो कहा बैठी है, और पीछे से ये आया, ये लौंडा पीछे से आया, उसके बाद हमको गर्दन पकड़ा। मैं हमको पागल हो क्या कर रहा है इसको। उसके बाद एक लफ्ज़ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोला, वो बोलबेट किया, उसको हम हाथ छुड़ाया, उसका तो छुड़ाने में यहाँ पर लगा और यहाँ पर लगा उसके बाद तो कंपाउंड आ गया, उसको लेके बाहर ले गया, पुलिस आ गया, उठा ले गया। क्या हो सकता है गर्दन काटने का प्रयास तो नहीं कर रहा था पीछे से? कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। कभी सर उसको देखे थे आप कभी ऐसा डॉक्टरी में? कभी वो आपके पास आया था इलाज के लिए? पहले भी कभी आया? कभी नहीं आया, पहली बार आया था। लेकिन जो आया था पेशेंट जो आया था वो लंगड़ा था, वो भाग गया, वो डर के हमारा भागा, काहे भागा यहाँ से। ठीक।